इश्यूज शुरू में भी रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने के अंदर में मैंने 2-3 तरह के ऑपरेशन चलाए थे, जैसे पटना गया रेलखंड में, खास करके पैसेंजर ट्रेन में। तो उसमें देखा गया कि खास करके महिला गैंग सक्रिय था। किसी भी परिस्थिति में जो आवेदनकर्ता आते हैं उनकी समुचित सुनवाई हो। 9473197600 ये रेल पुलिस का कंट्रोल का नंबर है, 24 घंटे कार्यरत रहता है। इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पटना जंक्शन पर तमाम यात्रियों की ये शिकायत थी कि पटना रेल पुलिस हमारी शिकायतें दर्ज नहीं कर रही है और इसको लेकर हमने खबरें भी प्रमुखता से चलाई, जिसके बाद पटना रेल पुलिस जो है वो हरकत में आ गई और जो तमाम अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं पटना रेल पुलिस के एसपी द्वारा। और आज हम बात करेंगे पटना रेल पुलिस के एसपी हैं अमृतेंदु शेखर ठाकुर, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, तमाम यात्रियों की शिकायतें होती हैं कि पटना रेल पुलिस जो है वो हमारी शिकायतें नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि पटना जंक्शन पे काफ़ी भीड़ रहती है, 3 लाख के लगभग जो पैसेंजर हैं रोज़ उतरते चढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 ट्रेन एक साथ आती हैं और पैसेंजर्स की भीड़ आ जाती है, तो वो एक साथ जब थाना पे आते हैं तो कभी कभी विलम्ब हो जाता है। लेकिन कल जो खबरें आई थी, जो चली थी, उसके बाद जांच के आदेश पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को दिया गया है और इस संबंध में मेरे द्वारा डायरेक्शन भी दिया हो गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो आवेदनकर्ता आते हैं उनकी समुचित सुनवाई हो। और जहाँ का भी मामला हो, जैसे कल मैं आप ही का चैनल का देख रहा था, तो उसमें छपरा का मामला बोले कि छपरा का है, तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है और ऐसा रेल में है भी कि अगर कहीं भी किसी जगह दूसरी जगह का मामला है तो 0 FIR तत्काल दर्ज करके उस जगह के भेज दिया जाता है। तो इस तरह के कार्रवाई में संबंधित आदेश दिया गया है। रिस्पॉन्स टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, इसके भी आदेश पूर्व से निर्गत हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार वो निर्गत हैं और आवेदक को थाना पे प्राप्ति रसीद दी जानी है और उनको एक बार जाने के बाद यदि किसी कारण से उनको उस समय में FIR का नंबर नहीं दिया जाता है, SD एंट्री नंबर नहीं दिया जा पाता है, तो उनको आने की दोबारा थाना पे ज़रूरत नहीं है और वो उनको उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से उनको समुचित नंबर या जो भी चीज़ है उनको भेज दी जाएगी। तो इसकी पूरा निर्देश दिया गया है, पूर्व में भी निर्देश दिया जा चुका है और इस संबंध में भी जाँच के आदेश दिए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब यात्रियों को कोई परेशानियां, शिकायत पटना रेल पुलिस से नहीं होगी? इस संबंध में मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भीड़ कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी चूक हो सकती है, लेकिन हमारा कंट्रोल का जो कि 24 घंटे कार्यरत है उसका नंबर भी है और पहले से भी नंबर है 9473197600। ये रेल पुलिस का कंट्रोल का नंबर है, 24 घंटे कार्यरत रहता है। इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और ये लगातार है। यदि आपको किसी भी कारण से आपकी शिकायत नहीं सुनी जा पाती है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सीधे ये मेरे नियंत्रण में कार्य करता है। सर, हमेशा यात्रियों की शिकायत होती है हमारा मोबाइल गुम हो जाता है स्टेशन पर, सामान चोरी होता है, तो इसको लेकर पटना रेल पुलिस क्या ऑपरेशन? देखिए, 2 तरह के मामले आते हैं हमारे पास। एक तो आते हैं कि जो मोबाइल चोरी हो जाती है और दूसरा आता है कि जो मोबाइल गुम हो जाते हैं। दोनों के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जो चोरी चली जाती है उसमें प्राथमिकी दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाती है। मोबाइल की अगर रिकवरी होती है, बरामदगी होती है, तो हम लोग उसमें विधिक कार्रवाई करते हैं और संबंधित जो ओनर होता है उसको लौटाते हैं। जहाँ तक सवाल है कि मोबाइल गुम होने का, उसमें हम लोग स्नाद दर्ज करते हैं, स्टेशन ID एंट्री होता है और उसमें 31 मई को ही मेरा आदेश निकाल के 1 जून से पटना रेल में जो मोबाइल गुम हुआ है उसको लेकर ऑपरेशन खुशी चलाया गया है और कई जो धारक हैं उनको लौटाया भी गया है और उसमें लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और उसको मोबाइल को लौटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, जंक्शनों की बात करें तो कई तरह के गैंग सक्रिय होते हैं जो यात्रियों को परेशान करते हैं, चाहे लूटपाट करें या किस तरह का अवैध कारोबार करें, उसको लेकर आप लोग? 2-3 इश्यूज शुरू में भी रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने के अंदर में मैंने 2-3 तरह के ऑपरेशन चलाए थे, जैसे पटना गया रेलखंड में, खास करके पैसेंजर ट्रेन में। तो उसमें देखा गया कि खास करके महिला गैंग सक्रिय था और महिला गैंग जो बंगाल का 2-2 बार पकड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश का था उसको भी पकड़ा गया है, बक्सर का गैंग है उसको भी पकड़ा गया है। तो महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करती हैं और उनको बिठा देती हैं। फिर यहाँ पे पटना जंक्शन पे जो चलाया गया उसमें राघोपुर का गैंग कार्यरत था और उसमें बड़ी चालाकी से सहयात्री बनकर और वो मोबाइल चोरी कर लेते थे और चुप्पे से खिसका देते थे। तो उसमें भी ऑपरेशन चलाया गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मोबाइल के जो
स्नैचर्स हैं, जो अटैची लिफ्टर्स हैं, जो चेन कटर्स हैं, बैग कटर्स हैं, इनको लेके रेल पुलिस के द्वारा 11 जून से ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया और सभी पूरे रेल जिला पटना में, जिस क्रम में 11 तारीख से ही ऑपरेशन क्लीन के तहत कई अपराधियों की गिरफ्तारी पिछले 48 घंटों में रेल पटना जंक्शन से हुई है, गया से भी हुई है और दानापुर से भी हुई है और लगातार सूचना आ रही है कि बड़े बड़े स्टेशन पे ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, यात्री लगातार परेशान रहते हैं पुलिस से कि कहते हैं मेरी बात नहीं सुनाते, तो उनसे कैसे सहयोग की अपील करेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं कि पुलिसकर्मी को लगातार निर्देश दिए गए हैं और आप अपनी शिकायत जो जनरल नंबर जो दिया गया है उस पर दर्ज करा सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, निश्चित रूप से सुनी जाएगी। अगर नहीं किसी कारण से सुनवाई होती है तो मेरा भी कार्यालय यहाँ गांधी मैदान में ही है और मैं पटना जंक्शन भी जाता हूँ। वहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना जो खुला है उसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, उसके थानाध्यक्ष हैं, वो भी वहीं बैठते हैं। तो आप अपनी शिकायत तुरंत वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाएँ और उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष भी पुलिस निरीक्षक हैं, उनके भी संज्ञान में लाएं तो ये आपका प्रॉपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ थे पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि यात्रियों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। पटना रेल पुलिस जो है उसको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की जो भी समस्या हो उनका जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि जो यात्री हैं वो निफिक्र होकर अपनी यात्रा को कर सकें। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना।